तो बैलेंस जरूर बनेगा। नमस्ते महाराज। अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे विकास बढ़ जात्या। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु इच्छा महाराज जी। महाराज जी आयुष प्रश्न कर रहा है कि कोई अजैन व्यक्ति जैन बन सकता है क्या? तो अगर जैन बन सकता है तो उसे कौन से नियमों का पालन करना पड़ेगा? अगर वो नियम को पालन कर लेता है तो आचार्य महाराज जी के चौके वगैरह में वो आहार दे सकता है अथवा सहयोग करवा सकता है? नमोस्तु महाराज जी। एक बात है समाजगत और एक बात है सिद्धांतगत। समाज का क्या है वो समाज जाने। किस कहीं कहीं रहता है कि हमारे यहाँ एंट्री नहीं है मंदिर में इस व्यक्ति की, तो ये सामाजिक नियम है, सैद्धांतिक कोई नियम नहीं। क्योंकि भगवान बनने का अधिकार हर जीव का है। आप बोलो कि ब्राह्मण नहीं बन सकता, क्षत्रिय नहीं बन सकता, वैश्य नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता? गौतम स्वामी ब्राह्मण थे, लगभग महावीर स्वामी के जितने गणधर थे उसमें से अधिकतर ब्राह्मण थे। समंतभद्र स्वामी क्षत्रिय से 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे। बचे वैश्य तो जम्बू स्वामी, जीवनधर कुमार, ये सब वैश्य थे, यानी व्यापारी थे। तो धर्म करने के लिए कोई ये क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, धर्म करने के लिए श्रद्धा होना चाहिए। अगर कोई अष्टमूल गुणों का पालन करता है, जिन देव दर्शन और मिथ्यात्व का त्याग करके अधिक से अधिक श्रद्धा के साथ अगर वो आता है, एक बार उसको आहार देना इसके लिए नहीं, जीवन पर्यंत वो श्रद्धा के साथ अगर ये चीज़ स्वीकारता है तो उसके लिए संस्कार के उपरांत प्रक्रिया खोली जाती है, कोई निषेध नहीं है। हमने बहुत सारे लोगों को देखा परिवर्तित होते हुए और उन्होंने बहुत अच्छे से धर्म का पालन भी किया है। अगर कोई धर्म को स्वीकारना चाहता है तो हमारे द्वार खुले हैं, लेकिन हम धर्म से विधर्म की ओर कभी किसी को नहीं भेज सकते, ऐसा समझिए। नमस्ते महाराज। हम गुरुदेव आदित्य सागर जी महाराज जी, अपरमित सागर जी महाराज जी, सहज सागर जी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी को इच्छा में इच्छा में इच्छा में। महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा है कि जो अपने संघ का वात्सल्य है हमारे परिवार के प्रति और जो प्रीति है और इसके कौन सी प्रीति? अच्छा, हमारी वाली प्रीति महाराज जी, तो ये जो वात्सल्य कोई पूर्व जन्मों की फल है या प्रीति है? और अगर आप जब भविष्य में सिद्धालय में जाकर विराजमान होंगे तो उसके पीछे पीछे हम भी आ सकते हैं क्या आपके साथ? देखो, विकास भी ऐसा है, हर कुछ पुराना नहीं होता, कुछ नया भी होता है, और हर कुछ नया नहीं होता, कुछ पुराना भी होता है। मैं आपको एक बहुत अच्छा उपाय सबको बताता हूँ। आप चाहते हो कि साधु की आपके प्रति प्रीति बने, वात्सल्य वाली प्रीति, आप चाहते हो कि उनके प्रति सच्ची श्रद्धा रखो, मेरा मानना है वो सिद्ध शिला आपको साथ में जरूर लेके जाएंगे। हम लोग तो भगवान महावीर स्वामी की ऑथोराइज्ड एजेंट हैं, जो ऐसी पॉलिसी कराते हैं जिसमें कोई मंथली नहीं लगता। उसमें कोई मंथली नहीं लगता कि आपको इतने रुपए मंथली देना है, इतने रुपए दिन देना है, लेकिन उसमें आपको अपनी श्रद्धा और सेवा देना है। और जिसने सेवा श्रद्धा दे दी उसके प्रति एक अलग ही रुझान रहता है। मैं तो मानता हूँ कि परिवार हो तो ऐसा हो जहाँ सबसे छोटे सदस्य से लेकर के सबसे बड़े सदस्य तक एक सी श्रद्धा साधु के प्रति हो, लेकिन साधु को भी अपनी साधुता बना के रखना चाहिए। अब सेकेंड फेज कहता हूँ, मैं गया, कोई और साधु भगवान आए और उन्होंने देखा अरे ये तो आदित्य सागर जी वाले हैं, बस यहीं से वो गड़बड़ होता है। ये मत देखो कि आदित्य सागर जी वाले हैं, ये देखो कि मुनि भक्त है कि नहीं। उसने आपके लिए चौका लगाया, इसका मतलब वो मुनि भक्त है, और जो आदित्य सागर जी वाला है वो कट्टर मुनि भक्त है। तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि पूर्व भाव का भी है, वर्तमान का भी है, इसको बना के रखें। आने वाली 2 पीढ़ी जो आप देखोगे और अभी वहाँ तक अपन को दिख जाए, समझ लेना कि मेरा धर्म पुरुषार्थ सही था, कि मैं एक अच्छा श्रावक बन के रहा हूँ, जो मैंने अपने परिवार को धर्म के संस्कार दिए। लेकिन समय समय की बात है, इच्छाएं पूरी ना हो तो कई बार लोग गुरु को भी छोड़ देते हैं। मैंने अपने जीवन में ये भी अनुभव किए हैं, इच्छा पूरी नहीं हुई तो कौन गुरु, काहे के गुरु, और पहले दिन हार हो जाते, वाह गुरु, वाह वाह गुरु। तो ये चीज़ें चलती है। फिर भी अपनी श्रद्धा बना के रखें, सेवा में कमी ना करें। सेवा जितनी अधिक करेंगे
गुरु का देखना आपके प्रति उतना अधिक वात्सल्य आएगा, क्या पता कब कौन आपके मोक्ष मार्ग में काम आ जाए, ऐसा समझिए। और रही बात